गोशा नूर सुनने वाली सब बहनों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी और आप लोग सुन रहे हैं किताब ख़वातीन और सलूक। आज हम इसका नया चैप्टर जो है वो देखेंगे। तो चले आए चलते हैं जी माँ जी के कमरे में और देखते हैं कि वहाँ पर किस मौजू पर आज गुफ्तगू हो रही है। उन्वान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कैसे मिले। ये मोहब्बत, ये तड़प कैसे मिलती है माँ जी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इन पर ईमान भी लाते हैं, लेकिन इनकी याद में रोना, आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए यूं बिलक बिलक कर तड़प तड़प कर अपनी आंखें भगोना और ये सब कुछ नातिया कलाम सुनकर इन ख़वातीन की जो हालत हुई है, मुझे नहीं समझ आ रही माँ जी ये सब क्या है और ये क्या ये सब दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये कुछ ख़ास लोगों की तबीयत का ख़ासा ही क्यों है? हमारे साथ तो कभी ऐसी कैफ़ियत नहीं हुई। मेरे पास बैठी एक दरमियानी उम्र की खातून ने महफिल के इख्तिताम पर धीमे लहजे में झिझकते झिझकते माँ जी के कान में सरगोशी की। वो यकीनन दुनियावी अलूम से आरास्ता एक समझदार पढ़ी लिखी खातून दिखाई दे रही थी। बहुत खूबसूरत महफिल नात थी जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस वालिहाना अंदाज में नजराना अकीदत पेश किया गया था कि कुछ खवातीन आपकी मोहब्बत और चाहत में मुसलसल रोती रहीं। उनकी आंखें बह रही थीं और उन पर रिक्कत का ये आलम था कि इनका वजूद हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल एक हवा के झोंके की मानिंद दिखाई दे रहा था, जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन अगले लम्हे लगता कि वो किसी और जहां में जा चुका है और हमारी दस्तरस में ही नहीं है। और कुछ सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे जाने वाले अशार नात ख्वां के साथ साथ मुंह ही मुंह में झूम झूम कर दमकते चेहरे के साथ आंखें मूंदे यूं बैठी थीं कि गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में मौजूद हों और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने नजराने पेश कर रही हों और चंद नई आने वाली खवातीन सिर्फ महफिल में मौजूद सूरत हाल का जायजा लेने में मसरूफ थी। शायद इनके लिए ये सब अचंभा था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे अक़दस पर आंखों का यूं भीग जाना, मोहब्बत के अशार में यूं तड़प तड़प जाना, ये सब मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं अगर सच बोलूं माँ जी तो इंतहाई शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि मेरा दिल इन जज्बों से बिल्कुल खाली है। मुझे इनकी ये मोहब्बत बहुत अच्छी लग रही है। आप मुझे बताएं कि ये मोहब्बत कैसे मिल सकती है और क्या मेरे दिल में भी ऐसी मोहब्बत पैदा हो सकती है? उसी औरत ने माँ जी का हाथ पकड़कर समाजत करते हुए अंदाज में कहा। उस औरत के चेहरे पर इस खातून ने माँ जी के शफीक चेहरे की तरफ देखकर यूं उम्मीद से कहा जैसे मोहब्बत माँ जी के पर्स में रखी हुई कोई गोली या टॉफी है जो अक्सर हम में से किसी के गले में खराश महसूस होती तो माँ जी झट से निकालकर हमें थमा देती। ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद हर मुसलमान के दिल में डाल दी जाती है। ये बड़ी कीमती दौलत होती है।
نہ یہ کتابوں میں ملتی ہے نہ عبادات سے، یہ ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہے۔ ہماری لاپرواہی، کوتاہ عملی کی وجہ سے کہیں دور حجابات میں چلی جاتی ہے۔ اس کو باور کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محبت والوں کی صحبت۔ یہ صحبت بڑی بابرکت ہوتی ہے، یہ محبت کرنے والوں کے صدقے میں آگے بانٹی جاتی ہے۔ اللہ کریم کو اپنے محبوب سے پیار کرنے والے اتنے عزیز ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں آنے والوں کو بھی وہ کریم رب محروم نہیں رکھتا۔ ان اہل محبت کی صحبت میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دل پر پڑے ہوئے حجابات کو نہایت نرمی اور غیر محسوس طریقے سے ہٹا دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر باقاعدہ با ادب حضوری کی کیفیت میں درود شریف بھیجنا، محبت والوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہی ایک طریقہ ہے جس مقام پر سالوں حاصل کیا ہوا علم بھی نہیں پہنچا سکتا۔ وہ لمحوں کی صحبت ہمیں عطا کر دیتی ہے۔ ماں جی اس کو سمجھا رہی تھی۔ جی، ان الفاظ کے ساتھ ہمارا یہ آرٹیکل بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ لوگوں کے لیے بے حد دعائیں۔ السلام علیکم۔